हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिस्टर मरमिड एपिसोड 30 एपिसोड 29 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यंदो को चैंगमी की कॉल आई थी। तो उसके बाद यंदो चैंगमी से मिलने एक कैफेटेरिया आती है। तो चैंगमी यंदो से कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट बताने के लिए बुलाया है। तो यंदो कहती है, वो क्या है? तो चैंगमी कहती है, हम पास्ट के बारे में बात नहीं करते, और कहती है तुम्हें लिंजी से अलर्ट रहना होगा। तो यंदो पूछती है, क्या लिंजी? तो ये सीन बस इतना सा ही दिखाया जाता है और वो अपनी कंपनी वापस आ जाती है। तो उसे वहाँ आकर पता चलता है कि उनकी कंपनी जल्द ही क्योंकि वीडियो कॉर्पोरेट होने वाली है। तो तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चैंगमी ने यंदो को उस कैफेटेरिया में बता दिया था कि लिंजी ही जेम्स लिन है। तो यंदो शॉक रह जाती है। तो चैंगमी उसे बताती है कि क्योंकि वीडियो जल्द ही जी डोंग के साथ में कॉर्पोरेट हो जाएगी, जो चाइना के एक बिगेस्ट इन्वेस्टर हैं। तो जिस कंपनी में चैंगमी जॉब के लिए गई थी, वही कंपनी के बॉस जी डोंग हैं, जो कि लिंजी के अंकल हैं। तो चैंगमी यंदो को बताती है, मैंने उस कंपनी में लिंजी को देखा था, उसने इस कंपनी में आने के लिए अपनी फेक आईडी यूज की। तो इस प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉस लियू यंदो और टीचर सन को देते हैं। तो चैंगमी ने यंदो को लिटिल वन की सिग्नेचर भी दिए थे और कहा था ये लिंजी की सिस्टर है, इसका रियल नेम लिन सैंग है, ये भी स्विमिंग टीम की एक मेंबर है और सब उसे लिटिल वन बुलाते हैं। तो घर आकर यंदो लिटिल वन के बारे में सर्च करती है। तो उसे उसकी पोस्ट से पता चलता है कि टैंगीबाई, लिटिल वन, ओ यंग और चिरीफोंग ये सब हाई स्कूल क्लासमेट्स हैं। तो यंदो वो वीडियो क्लिप देखती है जो टैंगीबाई ने उसे लास्ट टाइम सेंड की थी। तो वो क्लिप लिटिल वन ने टैंगीबाई की कंपटीशन से एक दिन पहले उसके लिए शूट की थी कि तुम्हारा कल कंपटीशन है, आई नो कि तुम जीत जाओगे और अपना गोल्ड मेडल मुझे दोगे। और कहती है, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो चैंगमी ने यंदो को ये भी बताया था कि जिस दिन टैंगीबाई को 4 साल पहले सस्पेंड किया गया था, उस दिन लिटिल वन डिसअपियर हो गई थी। और मुझे लगता है लिंजी जो तुमसे इतना क्लोज हो रहा है, इसकी वजह टैंगीबाई है, इसलिए तुम्हें उससे अलर्ट रहना चाहिए। तो इस बात को लेकर यंदो के माइंड में थॉट्स चल ही रहे होते हैं कि तभी उसे टैंगीबाई की कॉल आ जाती है। तो वो यंदो से बात कर ही रहा होता है कि तभी चिरीफोंग उसका फोन छीन लेता है और उससे कहता है, अगर तुम यंदो के साथ डेट नहीं कर रहे तो ये सब क्या है? क्या तुम हमसे झूठ बोल रहे हो? क्या तुम यंदो के साथ डेट पर जाना चाहते हो? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और तभी कोच बू आ जाते हैं और चिरीफोंग को डांटते हैं और कहते हैं, कोच युआन ने तुम्हें बुलाया है, चलो मेरे साथ। तो कोच युआन चिरीफोंग से उनकी कार के बारे में पूछती है। तो चिरीफोंग कहता है, आपकी न्यू कार मैंने सीक्रेटली ड्राइव की थी। तो कोच युआन शॉक रह जाती हैं कि क्या तुमने मेरी कार ड्राइव की? कहाँ है मेरी कार अब? तो चिरीफोंग कहता है, सॉरी, आपकी कार मुझसे क्रैश हो गई और टूट गई। तो कोच युआन कहती है, क्या तुमने मेरी कार तोड़ दी? तो चिरीफोंग कहता है, आपकी कार कैफेटेरिया वाले अंकल के पास है, वो ठीक करके आपको रिटर्न कर देंगे। तो कोच युआन कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और उस पर काफी एंग्री होती हैं। तो चिरीफोंग कहता है, सॉरी कोच युआन, मैं गलत था। तो कोच युआन कहती है, मुझसे इसके बारे में बात मत करो, और कहती है, तुमने हमसे ये बात हाइड क्यों की कि तुम्हें इंजरी हुई है? तो चिरीफोंग कहता है, क्या इंजरी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कोच वो उसे पेन रिलीवर दिखाते हैं और कहते हैं, ये हमें तुम्हारी लॉकर से मिली। तो चिरीफोंग कहता है, ये मेरी नहीं है। तो कोच युआन कहती है, टेल मी द ट्रुथ, क्या तुम्हें सच में चोट लगी है? तो वो उनसे कहता है, ये तो मैंने 2 दिन पहले खरीदी थी क्योंकि मुझे टूथएक हुआ है। तो कोच युआन कहती है, रियली? तो वो कहता है, हाँ। तो कोच युआन कहती है, अगर तुम बिल्कुल ठीक हो तो जाकर ट्रेनिंग करो। तो चिरीफोंग चला जाता है और गाइज जब वो जा रहा होता है तो उसे शोल्डर में पेन होता है, मतलब कि उसे सच में इंजरी हुई है और उसने झूठ बोला। तो जैसे ही वो उनके ऑफिस से बाहर आ रहा होता है तो उसे वहाँ यंग यंग मिलती है और वो उससे पूछती है, क्या कोच युआन को पता चल गया कि कार तुमने ड्राइव की थी? कार वापस लाने में मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, चलो मेरे साथ। तो चिरीफोंग उसे रोक लेता है और फिर दोनों वहीं स्टॉप हो जाते हैं। और फिर चिरीफोंग उससे कहता है, ऐसा नहीं है, हम सिर्फ चैटिंग कर रहे थे। तो यंग यंग कहती है, क्या रियली? तो वो कहता है, हाँ, और वहाँ से जाने लगता है।
तो यंग यंग उसे स्टॉप कर देती है और कहती है, जब से हम वेकेशन से वापस आए हैं तब से तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। तो चिरीफोंग उसी बात को सोचता है कि यंग यंग ने कहा था वो उसके आइडल के टाइप का नहीं है। तो यंग यंग कहती है, और तुम तब से ट्रेनिंग पर भी फोकस नहीं कर रही हो, क्या कुछ हुआ है? और तुम इतना लेजी क्यों बनते जा रही हो ट्रेनिंग में? टेल मी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो चिरीफोंग कहता है, मेरी केयर या मुझे समझने की एक्टिंग मत करो। हाँ, मैं लेजी हो रहा हूँ, मेरी मर्जी। क्या तुम मेरी केयर करना स्टॉप करोगी? तो यंग यंग कहती है, तुम इतना सेल्फिश क्यों बन रहे हो? तो चिरीफोंग कहता है, हाँ, मैं सेल्फिश ही बनूंगा अगर तुम ये केयर करने का दिखावा बंद नहीं करोगी। स्टॉप करो मेरा टाइम वेस्ट करना। तो यंग यंग नाराज होकर कहती है, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारा टाइम अब और वेस्ट नहीं करूंगी। तो चिरीफोंग चला जाता है और यंग यंग काफी हर्ट हो जाती है। आगे यंदुओ ने लिंजी को उसी लेक पर बात करने के लिए बुलाया होता है। तो यंदुओ उससे पूछती है कि लास्ट टाइम तुमने मेरे सेवियर वाला झूठ बोला था, उसके अलावा और तुमने मुझसे क्या क्या हाइड किया है? तुमने मेरे असिस्टेंट बनने के लिए क्योंकि वीडियो में अप्रोच किया, तो तुम्हारा क्या पर्पस था? तो लिंजी कहता है, तो अब हम किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो तुम्हें सच क्यों जानना है? क्या तुम्हारे लिए ये इम्पोर्टेंट है? तो यंदुओ कहती है, मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं, टैंगी बाई के लिए कर रही हूँ। मुझे सच बताओ, क्या तुम टैंगी बाई के साथ कुछ करने के लिए मुझे यूज करते हो? तो लिंजी कहता है, ये सब तुम क्या कह रही हो? मैं टैंगी बाई के साथ क्या करूँगा? मैं उस कंपनी में अपने पर्पस के लिए आया था, इसका टैंगी बाई के साथ कोई मैटर नहीं है। तुम ओवरथिंक हो रही हो। तो यंदुओ कहती है, बिना एविडेंस फाउंड किए मैं यहाँ नहीं आई हूँ। तुम एक फेमस ट्रेडर हो, जेम्स लिन, राइट? 4 साल पहले जब टैंगी बाई को कंपटीशन से सस्पेंड किया गया था, तो उस टाइम फेमस जेम्स लिन भी डिसअपीयर हो गए थे। तो लिंजी कहता है, उस टाइम जब टैंगी बाई को कंपटीशन से सस्पेंड किया गया था, तो मैं रिटायर हो गया था। टैंगी बाई के साथ इसका कोई मैटर नहीं है। तो यंदुओ कहती है, टैंगी बाई को कम्पीट से स्टॉप कराने के लिए फोर्स किया गया था और तुम कैपिटल मार्केट से डिसअपीयर हो गए थे। लेकिन एक और पर्सन भी है जो डिसअपीयर हुई थी, तुम्हारी सिस्टर लिन सैंग यानी लिटिल वन। यंदुओ कहती है, तुमसे मीटअप करने से पहले मैं लिन सैंग के स्कूल गई थी। उनकी टीचर के अकॉर्डिंग लिन सैंग, टैंगी बाई, ओ यंग और चिरीफोंग ये सब सिर्फ क्लासमेट ही नहीं बल्कि स्विमिंग टीम के मेंबर्स भी थे। तो उस टाइम वो चारों हमेशा साथ में रहते थे और बेस्ट फ्रेंड्स थे। लेकिन टैंगी बाई पे इल्लीगल ड्रग्स के आरोप लगाया गया था। तब लिन सैंग भी डिसअपीयर हो गई थी। उस टाइम टैंगी बाई को इनोसेंट प्रूव करने के लिए सब लिन सैंग को ढूंढ रहे थे और लिन सैंग की फैमिली यानी तुमने सबको बताया था कि लिन सैंग स्टडी के लिए अब्रॉड गई है और वो वापस नहीं आएगी। लेकिन मैं इस कंट्री से लिन सैंग के जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं ढूंढ सकी। मतलब कि लिन सैंग ने ये कंट्री कभी छोड़ी ही नहीं थी। आई डोंट नो कि तुमने झूठ क्यों बोला। आई डोंट नो टैंगी बाई और लिन सैंग के बीच क्या हुआ था, लेकिन मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि तुमने ही इस सिचुएशन के साथ कुछ किया है। इसलिए जब 4 साल बाद टैंगी बाई वापस आया तो तुम मेरे साइड डिसअपीयर हो गए। तो लिंजी कहता है, या लेकिन तुम्हें क्या पता है? तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें सच बता सकता हूँ कि टैंगी बाई मेरी सिस्टर और मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ था। तो ये सीन बस इतना ही दिखाया जाता है। आगे यंग चिरीफोंग के बारे में ही सैड मूड में जा रही होती है तो तभी वहाँ एक गाय आता है और वो यंग से इंग्लिश में बात करता है कि मैं खो गया हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? तो यंग कहती है, सॉरी मेरी इंग्लिश वीक है, क्या आप थोड़ा स्लोली बोल सकते हैं? तो वो गाय फिर उसे ऑनलाइन ट्रांसलेट करके देता है। तो यंग को समझ आ जाता है और वो उसकी हेल्प कर देती है उसे अप्रोच करके। तो वो गाय उसे थैंक्स कहता है और अपना इंट्रो देता है कि मेरा नेम ऑर्सन है। तो यंग भी उसे अपना इंट्रो देती है। तो वो गाय यंग से बात करने के लिए फिर से ट्रांसलेटर यूज करने वाला होता है कि यंग उसे रोक लेती है और कहती है, मैं सिंपल इंग्लिश बोल लेती हूँ तो आप इसे यूज मत करिए। तो ऑर्सन कहता है, मैं भी थोड़ी चाइनीज बोल लेता हूँ। तो यंग सोचती है, सारे विदेशी लोगों को क्या हो गया है जब इसे चाइनीज आती है, तो ये इंग्लिश क्यों बोल रहा है? ऑर्सन कहता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो यंग हंसती है और कहती है, नहीं, लेकिन तुम ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? तो ऑर्सन कहता है, क्यों, क्या नहीं पूछ सकता मैं?
तो यंग यंग कहती है ऐसा नहीं है कि तुम नहीं पूछ सकते, लेकिन आज तक मुझसे किसी भी गाय ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, सो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। कोई भी मुझसे कोट नहीं करना चाहता मुझे देखकर। तो ऑर्सन कहता है किसने कहा आई थिंक यू आर प्रीटी, अगर मैं वो गाय हूँ तो मैं तुमसे कोट करना चाहूँगा। तो यंग यंग कहती है स्टॉप जोकिंग, तुम अपने होटल पहुँच गए हो तो मैं चलती हूँ। तो यंग यंग के जाने के बाद वो यंग यंग को देखकर कहता है इंटरेस्टिंग। सो गाइज, ये सीन देखकर लगता है कि अब चिरी फंग और यंग यंग की लव स्टोरी के बीच एक बवाल आ गया है। आगे लिंजी यंदो को लिन सेंग से मिलवाने हॉस्पिटल ले आता है और उससे कहता है क्या तुम सच को फेस करने के लिए रेडी हो। तो वो शॉकिंग एक्सप्रेशन देते हुए उसके साथ लिन सेंग के रूम में आती है और लिन सेंग को इस कंडीशन में देखकर और ज्यादा शॉक होती है। तो लिंजी कहता है इन 4 सालों में मेरी सिस्टर लिन सेंग कहीं नहीं गई, वो कभी उठी ही नहीं है। उसके उठने का अनुमान सिर्फ एक पॉइंट ही है, वो शायद ही कभी उठेगी। तो इसलिए मैं कैपिटल मार्केट से रिटायर हो गया था, क्योंकि मेरा टाइम, मेरा सब कुछ सिर्फ यहाँ है। 4 साल बीत गए, मैंने अपनी सभी चीजों से बैट लगाई थी, लेकिन इन 4 सालों में मैं एक भी बैट नहीं जीत पाया। लिन सेंग एक बार भी नहीं उठी। तो यंदो पूछती है उसे क्या हुआ था, वो इस तरह क्यों है। तो लिंजी कहता है लिन सेंग आज जिस तरह यहाँ है इस सब का जिम्मेदार सिर्फ तैंग इबाई है। तो पास्ट में दिखाया जाता है कि लिन सेंग तैंग इबाई को काफी लाइक करती थी और वो लिंजी से कहती है कि आज तैंग इबाई का कंपटीशन है, वो डेफिनेटली जीत जाएगा। तो लिंजी कहता है ऑफ कोर्स। तो लिन सेंग कहती है एशिया एलाइट ट्रेनिंग टीम के कोचेस तैंग इबाई को पार्टिसिपेट करने के लिए पूछ रहे थे, तो आपको पता है इसका क्या मतलब है। तो लिंजी कहता है क्या है। तो लिन सेंग कहती है वो अपने ड्रीम के काफी क्लोज है। तो लिंजी लिन सेंग से पूछता है और तुम्हारा ड्रीम क्या है। तो लिन सेंग कहती है मेरा ड्रीम तो सिर्फ यही है कि तैंग इबाई को एक फास्ट स्विमर बनते देखना। तो लिंजी उसे बताता है कि वो तैंग इबाई को अपना आइडल मानती थी, जिस तरह वो स्काई को लाइक करती थी उसी तरह से उसका तैंग इबाई था। वो तैंग इबाई को अपना स्काई कहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका स्काई एक दिन उसे धोखा दे जाएगा। 4 साल पहले जब तैंग इबाई हाई स्कूल ग्रेजुएटेड हुआ था, वो टाइम उसकी एशिया एलाइट टीम ज्वाइन करने का चल रहा था। जब उस पर ड्रग्स का इलीगल आरोप लगाया गया था, तो उसके खाने पीने का ख्याल रखने के लिए लिन सेंग को चार्ज किया गया था। तो उस केस से तैंग इबाई को प्रोटेक्ट करने के लिए लिन सेंग ने सेक्रीफाइस किया था, लेकिन उसके सेक्रीफाइस पर किसी ने भी बिलीव नहीं किया था। तैंग इबाई ने भी नहीं। उसको लगा था कि लिन सेंग ने ये सब किया है। लिन सेंग ने उसे सफाई देने के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस किया। उसने उसे एक्सप्लेन करने के लिए, खुद को निर्दोष साबित करने के लिए बहुत ट्राई किया, लेकिन तैंग इबाई ने उसे एक्सप्लेन करने का एक चांस भी नहीं दिया। तो उस टाइम एक कार एक्सीडेंट में लिन सेंग ने एक्सप्लेन करने के चांस के साथ साथ खुद को भी खो दिया। लिन सेंग तैंग इबाई को बहुत लाइक करती थी, उसने उसे हार्म पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया था। तैंग इबाई ने अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए सारा ब्लेम लिन सेंग को दे दिया। आज लिन सेंग की जो कंडीशन है वो सिर्फ तैंग इबाई की वजह से है। तो यंदो कहती है मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझती हूँ, लेकिन तैंग इबाई ऐसा नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। तो लिंजी उस पर भड़क जाता है कि तुम तैंग इबाई को कितने टाइम से जानती हो, क्या सच में तुम उसे जानती हो। मैं तैंग इबाई को कभी माफ नहीं करूँगा, क्योंकि उसने लिन सेंग को एक्सप्लेन करने का एक चांस भी नहीं दिया। अगर उसने उसका ट्रस्ट किया होता तो आज लिन सेंग इस कंडीशन में नहीं होती, उस दिन वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। तो यंदो कहती है तो इसलिए तुम तैंग इबाई से हेट करते हो, इसलिए तुम तैंग इबाई तक पहुँचने के लिए मुझ तक पहुँचे। तो लिंजी कहता है नहीं, मैं मानता हूँ कि मैं तैंग इबाई से हेट करता हूँ, लेकिन तुम तक पहुँचने के लिए इससे कोई लेना देना नहीं है। और उसे बताता है कि हाफ ईयर एगो यंदो ने उसकी स्ट्रीट पर हेल्प की थी और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था। तो यंदो कहती है तो तुम थे वो गाय। तो लिंजी कहता है हाँ, तुमने मेरी हेल्प की थी, मुझे तुम में लिन सेंग की परछाई दिखी। जब तुम मेरे साथ होती हो तब मुझे फील होता है कि लिन सेंग मेरे साथ है, सो मैं तुम्हें रिपे करना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारे साइड आया। जब भी मैं तुम्हारी हेल्प करता था तो मुझे लगता था कि मैं लिन सेंग को रिपे कर रहा हूँ, लेकिन इस सब में मैं तुमसे अट्रैक्ट हो गया और तुम्हें अनकंडीशनली लाइक करना स्टार्ट कर दिया।
लेकिन डेस्टिनी हमारे साथ खेल खेल रही है। जिस तरह लिन सैंग टैंग ईवाई से अट्रैक्ट हुई थी, उसी तरह तुम भी टैंग ईवाई से अट्रैक्ट हो गई। डिड यू नो तुम्हारी पर्सनैलिटी लिन सैंग की तरह है। वेल, आगे यंदो जब ऑफिस से लौट रही होती है तब उसे टैंग ईवाई कॉल करता है, लेकिन वो पिक नहीं करती है और जा ही रही होती है कि तभी टैंग ईवाई उसे ऑफिस के बाहर मिल जाता है और उससे पूछता है व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम सैड दिख रही हो। तो वो लिन सैंग को लेकर ही सैड होती है, लेकिन उसे बताती नहीं है। तो टैंग ईवाई कहता है मेरे साथ एक प्लेस पर चलो, वहाँ तुम्हारी सैडनेस दूर हो जाएगी। तो आगे वो लोग जिस प्लेस पर आते हैं वो टैंग ईवाई ने यंदो के लिए डेकोरेट कराई होती है और वो उससे कहता है तुम जानती हो आज कौन सा दिन है। तो यंदो कहती है कौन सा। तो टैंग ईवाई कहता है आज हमारी 1 मंथ एनिवर्सरी है और उसे बैठाता है और उससे कहता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि हम अपनी डेट के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, तो मैं तुम्हें आज के दिन कहीं बाहर नहीं ले जा पाया, इसलिए तुम्हें इस रेस्टोरेंट में ले आया। ये रेस्टोरेंट मैंने तुम्हारे लिए पूरा बुक किया है, तो सिर्फ तुम और मैं ही यहाँ हैं। तो आगे वो उसके लिए पियानो बजाना स्टार्ट कर देता है और साथ में सिंगिंग भी कर रहा होता है। तो इस टाइम टैंग ईवाई और यंदो ने जितने भी मोमेंट साथ में स्पेंड किए हैं वो सब दिखाए जाते हैं और ये सीन काफी ब्यूटीफुल, काफी क्यूट और काफी इनक्रेडिबल होता है। वेल, आगे यंदो उससे कहती है तुम्हें पियानो बजाना भी आता है। तो टैंग ईवाई कहता है इसके साथ साथ बास्केटबॉल स्टडी और स्विमिंग भी। तो यंदो हंसती है। वेल, टैंग ईवाई उससे पूछता है क्या तुम्हें हमारी फर्स्ट मंसरी पसंद आई। तो यंदो कहती है हाँ। फिर टैंग ईवाई उसे एक वॉच गिफ्ट करता है और कहता है आने वाले दिनों में मेरे काफी कॉम्पिटिशन्स होंगे, तो मैं तुम्हारे साथ कम से कम टाइम स्पेंड कर पाऊंगा। तो अगर मैं तुम्हारे पास ना हूँ तुम मुझे मिस करो तो तुम इस वॉच को देख लेना। हम चाहे कितनी भी दूर क्यों ना रहें, लेकिन इस पूरी दुनिया में मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, एवरी हार्ट बीट एंड एवरी थिंकिंग, हम हमेशा साथ ही रहेंगे फॉर एवर। तो यंदो उसका हाथ छोड़कर कहती है क्या तुमने ये सारे वर्ड्स पहले किसी और गर्ल से भी कहे हैं। तो टैंग ईवाई कहता है क्यों, क्या हुआ, ऑफ कोर्स नॉट। तो यंदो कहती है तुम मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करते हो तो मैं तुमसे काफी टच, काफी हैप्पी हूँ, लेकिन काफी डर भी है कि तुम सिर्फ मेरे ही नहीं हो सकते। तो टैंग ईवाई ये सुनकर काफी शॉक होता है और ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.